कनॉट प्लेस की भीड़ भाड़ के बीच एक खौफनाक मंजर ने सबको हिलाकर रख दिया। खून के धब्बे जमीन पर बिखरे हुए थे और पुलिस की टेप ने इलाके को घेर रखा था। लोग हैरान और डरे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें जकड़ लिया हो। क्या मैं अकेला हूं जिसने ये नहीं जाना कि बिट्टू चाय वाला सिर्फ एक साधारण चाय वाला नहीं था? इलायची और अदरक की खुशबू हवा में घुली हुई थी, भाप उठ रही थी। चाय की महक ने पूरे माहौल को एक अलग ही रंग में रंग दिया था। हर कोई इस खुशबू की ओर खींचा चला आता था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें यहां खींच रही हो। जल्दी जल्दी में लोगों के हाथों में पकड़े हुए कई कपों से, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मग्न, लेकिन चाय के इस छोटे से कप ने उन्हें एक पल के लिए ही सही एक साथ ला दिया था। चाय के इस जादू ने अजनबियों को भी दोस्त बना दिया था। कनॉट प्लेस की भीड़ भाड़ के बीच वो एक पहचाना चेहरा था, एक ऐसा चेहरा जिसे हर कोई जानता था, लेकिन शायद ही कोई उसके बारे में कुछ जानता था। उसकी उपस्थिति ने इस भीड़ भाड़ वाले इलाके को एक अलग ही पहचान दी थी। चुपचाप रहने वाला, मीठी आंखों वाला चाय वाला। उसकी आंखों में एक अजीब सी मिठास थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी जो दिल को छू जाती थी। लोग उसे बिट्टू कहते थे। बिट्टू का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती थी। वो सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, बल्कि इस इलाके की धड़कन था। हर सुबह वो अपनी साइकिल पर आता, जैसे ही उसकी साइकिल की घंटी बजती, लोग समझ जाते थे कि बिट्टू आ गया है। उसकी साइकिल की घंटी ने भी एक अलग ही पहचान बना ली थी। उसका साधारण सा चेहरा एक शांत मुस्कान लिए। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी जो हर किसी को सुकून देती थी। उसकी सादगी में एक गहराई थी जो हर किसी को प्रभावित करती थी। उसे अपने ग्राहकों का ऑर्डर याद रहता था, उनकी पसंद की मिठास, अदरक ज्यादा या कम। हर किसी की पसंद को ध्यान में रखते हुए वो चाय बनाता था। उसकी इस खासियत ने उसे सबका चहेता बना दिया था। उनकी पसंद की मिठास, अदरक ज्यादा या कम। हर कप में वो अपनी मेहनत और प्यार डालता था। उसकी चाय में एक अलग ही स्वाद था जो किसी और की चाय में नहीं मिलता था। वो एक चुप दर्शक था जो हर किसी को ध्यान से देखता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो हर किसी की कहानी को समझने की कोशिश करती थी। वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, बल्कि लोगों की कहानियों को भी सुनता था। उसकी जिंदगी चाय बनाने और हालचाल पूछने के इर्द गिर्द घूमती थी। हर दिन वही रूटीन, वही चेहरे, लेकिन हर दिन एक नई कहानी। उसकी चाय की दुकान एक ऐसा मंच था जहां हर कोई अपनी कहानी सुनाता था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसके मासूम चेहरे के पीछे एक तूफान उमड़ रहा था। उसकी आंखों में छुपी हुई गहराई ने किसी को भी उसकी असली कहानी जानने नहीं दी। एक तूफान उमड़ रहा था। उसकी मुस्कान के पीछे छुपी हुई दर्द की कहानी, उसकी आंखों में छुपी हुई गहराई, सब कुछ एक रहस्य था। बिट्टू की कहानी सिर्फ चाय की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जिसने अपनी जिंदगी को चाय के कप में समेट लिया था। अखबारों ने उसे वेडनेसडे विक्टिम का नाम दिया था। जवान, खुशमिजाज, हर बुधवार को उनकी जिंदगी का अंत हो जाता। शहर साहिब अपनी सांसें रोककर बैठा था। हर रोज की जिंदगी में डर घुलता जा रहा था। बिट्टू बाकी सब की तरह खबर पढ़कर सिहर जाता। वो अपना सर हिलाता, धीरे से दुआ मांगता। उसकी मीठी आंखें शहर के डर को दर्शाती थीं। किसी ने उसकी आंखों में चमकती अंधेरी झलक को नोटिस नहीं किया, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती। आखिरकार चाय वाला उनकी दुनिया का एक मासूम हिस्सा था। दिन हफ्तों में बदलते गए और दिल्ली की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था, जैसे कोई अनजाना खतरा उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। हर बुधवार लाशों की गिनती बढ़ती गई। पुलिस हैरान थी क्योंकि हर हफ्ते एक नई लाश मिलती थी और हर बार कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता था। पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम हर बार नए सिरे से जांच शुरू करते, लेकिन नतीजा वही होता। कातिल एक भूत की तरह था जो रात के अंधेरे में आता और गायब हो जाता। उसकी हरकतें इतनी तेज और रहस्यमयी थीं कि कोई उसे देख भी नहीं पाता था। लोग उसे एक छाया की तरह देखते जो अचानक प्रकट होती और फिर गायब हो जाती। कोई निशान नहीं छोड़ता था। हर बार क्राइम सीन इतना साफ होता कि फॉरेंसिक टीम भी हैरान रह जाती। कोई उंगलियों के निशान, कोई खून के धब्बे, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता था जैसे कातिल हवा में घुल जाता हो। माहें अपनी बेटियों को कसकर पकड़े रहती, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का डर हो। हर मां अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डरती थी। वे अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करती, लेकिन डर उनके दिलों में गहराई से बैठा हुआ था। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में डर की फुसफुसाहट गूंजती रहती। लोग एक दूसरे से बात करते, लेकिन उनकी आवाजों में एक अजीब सी घबराहट होती। हर कोई अपने आसपास के लोगों को शक की नजर से देखता, जैसे कोई भी कातिल हो सकता है। बिट्टू भी इस भयानक माहौल से प्रभावित लग रहा था। वह हमेशा खुशमिजाज और हंसमुख रहता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। वह हर वक्त सतर्क रहता, जैसे किसी अनजाने खतरे का इंतजार कर रहा हो। उसकी मुस्कान थकी हुई थी, आंखें उदास।
वह अपने दोस्तों और परिवार के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी को कोई भी देख सकता था। उसकी हंसी में भी एक दर्द छुपा हुआ था। वो अक्सर रुक जाता, दूर देखता रहता, जैसे किसी गहरे सोच में डूबा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। वह अपने आसपास की दुनिया से कट सा गया था। एक अजीब, बेचैन करने वाली खामोशी उस पर छा जाती। वह अपने आसपास की आवाजों को सुनने की कोशिश करता, लेकिन उसे सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता। यह सन्नाटा उसे अंदर से खा रहा था। उसके ग्राहक अपनी चिंताओं में उलझे, अपने चाय वाले में आए हल्के से बदलाव को नोटिस नहीं कर पाए। वे अपने रोजमर्रा के कामों में इतने व्यस्त थे कि बिट्टू के चेहरे पर छाई उदासी को नहीं देख पाए। उसका बदलाव छिपा रहा, एक शिकारी जो एक पहचाने हुए चेहरे के पीछे छुपा था। बिट्टू के चेहरे पर एक मासूमियत थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। वह एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। पैटर्न हमेशा बुधवार, हर बार एक नई लाश, एक नया सुराग और एक ही दिन। क्या यह महज इत्तेफाक है या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा? इंस्पेक्टर यादव दिल्ली की गलियों में सालों से सच का पीछा करते करते कठोर हो चुके थे। सबूतों वाले बोर्ड को घूर रहे थे। उनकी आंखों में थकान और दिमाग में सवालों का तूफान था। हर सुराग, हर तस्वीर, हर तारीख, सब कुछ जैसे एक पहेली का हिस्सा था। पीड़ितों की तस्वीरें, उनके चेहरे वक्त में जैसे जम गए हों, उन्हें घूर रहे थे। हर चेहरा एक कहानी कहता था, एक दर्दनाक अंत की कहानी। यादव को लगता था कि इन चेहरों में ही कहीं छुपा है उस कातिल का चेहरा जो हर बार बच निकलता है। उनकी नजर शहर के नक्शे पर पड़ी। लाल बिंदु उन जगहों को दर्शा रहे थे जहां लाशें मिली थीं। ये बिंदु जैसे किसी अदृश्य धागे से जुड़े हुए थे, एक पैटर्न बना रहे थे। क्या ये पैटर्न ही कातिल की पहचान का सुराग था? वो एक ढीला सा गोला बना रहे थे, कनॉट प्लेस उसके बीच में। कनॉट प्लेस, दिल्ली का दिल, जहां हर रोज लाखों लोग आते जाते हैं। क्या कातिल भी इन्हीं में से एक है? क्या वो भीड़ में छुपा हुआ है या फिर वो किसी खास मकसद से यहां आता है? उनका मन बेचैन था। उनके दिमाग में एक शक घर कर रहा था। क्या यह कातिल कोई ऐसा हो सकता है जो इतना आम हो, इतना मौजूद हो कि वो शहर के ताने बाने में घुल मिल गया हो? क्या वो किसी ऐसे पेशे में है जहां उसे हर किसी की जानकारी मिलती हो? क्या कातिल कोई ऐसा हो सकता है जो इतना आम हो, इतना मौजूद हो कि वो शहर के ताने बाने में घुल मिल गया हो? क्या वो किसी ऐसे पेशे में है जहां उसे हर किसी की जानकारी मिलती हो? क्या वो कोई चाय वाला हो सकता है जो हर गली, हर नुक्कड़ पर मौजूद हो? कोई चाय वाले जैसा जिसकी नजर हर चीज पर हो, हर फुसफुसाहट को सुनता हो। चाय वाला जो हर रोज सैकड़ों लोगों से मिलता है, उनकी बातें सुनता है, उनकी आदतों को जानता है। क्या वो कातिल हो सकता है? यादव के मन में यह सवाल गूंज रहा था और वो जानता था कि इस सवाल का जवाब ही उसे कातिल तक पहुंचा सकता है। जोरदार बारिश हो रही थी, सड़कें चिकनी थीं। एक अकेली शक्ल बारिश में जल्दी जल्दी जा रही थी। एक लाल दुपट्टा उसके पीछे लाल झंडे की तरह लहरा रहा था। बिट्टू अपनी चाय की दुकान के छज्जे के नीचे से देख रहा था। उसकी नजर उसके हर कदम पर थी। बारिश ने सारी आवाजें छुपा दी थी, लेकिन उसकी नजर अडिग थी, शिकारी जैसी। आज रात उसने तय किया, शहर थोड़ी कम चैन की नींद सोएगा। वेडनेसडे विक्टिम एक और जान ले लेगा और चाय वाला घुलता मिलता रहेगा, एक चुप खतरनाक भूत की तरह। मुझे क्राइम सीन के पास की हर दुकान का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। इंस्पेक्टर यादव का शक उन्हें खाए जा रहा था। उन्होंने हर क्राइम सीन के पास की दुकानों का सीसीटीवी फुटेज मांगा। धुंधली तस्वीरें चल रही थीं, शहर की रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक। फिर उन्होंने उसे देखा, एक साधारण सी शक्ल, पीछे भीड़ में घुली मिली। बिट्टू, चाय वाला, हमेशा मौजूद, हमेशा देखता हुआ। उसकी मौजूदगी पीड़ितों के आखिरी घंटों में एक डरावनी स्थिरता थी। यह एहसास यादव को एक झटके की तरह लगा। सबसे मासूम चेहरे के पीछे सबसे खतरनाक दिमाग छुपा था। शिकार शुरू हो गया था। पुलिस में चाय वाले के बारे में खबर फैल गई। निगरानी दल तैनात कर दिए गए। उनकी नजर लगातार बिट्टू पर थी। वो उनका एकमात्र सुराग था, वेडनेसडे विक्टिम के रहस्य को सुझाने की कुंजी। हालांकि बिट्टू बेखबर रहा, या ऐसा लग रहा था। उसकी दिनचर्या वैसी ही रही, उसका व्यवहार शांत, लेकिन गौर से देखने पर कोई भी उसके हाथ में कंपकंपी, उसकी आंखों में बेचैनी की झलक देख सकता था। जाल कसता जा रहा था और शिकारी पहली बार थोड़ा सा डर महसूस कर रहा था। सर्विलांस टीम दिन बढ़ने के साथ और चौकन्नी हो गई। बुधवार वाले केस में बिट्टू चाय वाला अब भी मेन शक था। उसका शांत स्वभाव अंदर के तूफान को छुपा रहा था। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे और आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। जाल बिछ चुका था और पहली बार शिकारी खुद शिकार बनता महसूस कर रहा था। एक बुधवार की रात इंस्पेक्टर यादव और उनकी टीम ने जाल बिछाया। बिट्टू बेखबर था, या ऐसा ही लग रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, हवा में तनाव बढ़ता गया। अचानक बिट्टू एक सुनसान गली की तरफ बढ़ा।
टीम उसके पीछे गई, दिल धड़क रहे थे। गली में बिट्टू ने अपने बैग में हाथ डाला और एक लाल दुपट्टा निकाला। वही लाल दुपट्टा जो कातिल की पहचान बन गया था। ये पहेली का आखिरी टुकड़ा था। इंस्पेक्टर यादव आगे बढ़े, बंदूक ताने, आवाज में दृढ़ता, बिट्टू अब बहुत हुआ, दुपट्टा नीचे रख। बिट्टू जम गया, शांत चेहरा उतर गया। उसकी नजरें इधर उधर भागी, कोई रास्ता ढूंढता हुआ, पर कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसने अपने बैग से एक चाकू निकाला। पुलिस ने चेतावनी दी, पर बिट्टू ने हमला करने की कोशिश की। गोलियों की आवाज गूंज उठी। बिट्टू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कहानी का अंत हो गया। पुलिस ने इलाके को सुरक्षित किया और दिल्ली ने राहत की सांस ली। आतंक का राज खत्म हो गया था। इंसाफ की जीत हुई। कनॉट प्लेस की गलियां फिर से रौनक से भर गईं, पर बुधवार वाले केस की यादें रह गईं। शहर ने एक कड़वा सबक सीखा था और इसके लोग हमेशा चौकन्ने रहेंगे। उन परछाइयों से हमेशा के लिए बदल गए जो कभी उन पर मंडराती थी। आखिरी अध्याय बंद हो गया था, पर कहानी सालों तक याद रखी जाएगी। Thanks for watching the video. If you like, don't forget to like, share and subscribe to the channel and hit the bell button for future update.